अंदर का शैतान खत्म। ये सारी चीजें पहले अपने अंदर से अनानियत खत्म करनी होगी। मगर इंसान तौबा 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 तौबा, इतने जुल्म पे उतरा पड़ा है, एक दूसरे की बस काट पे लगा हुआ, काट पे टोलियां बन गई हैं, टोलियां, जमातें बन गई हैं, जमातें। जमातों का मतलब यही झगड़े वाली और ये सारी चीजें, एक दूसरे की मुखालिफत। पहले अगर किसी की बेटी का रिश्ता होता था ना, तो ये पता निकालते थे गांव में कि इसका मुखालिफ कौन है, दुश्मन कौन है। तो उसके घर पहुंचते थे रिश्ते वाले, उसके घर कि ये बताओ तुम्हारी उनसे मुखालिफत है, तुम सही बताओगे, ये बताओ फलाने की बेटी से हमारा रिश्ता हो रहा, बताओ हम कर ले ना कर ले, कैसे हैं वो लोग, कैसी है लड़की, क्या बात है। तो दुश्मन के ये जुमले होते तो देखो मेरी 1 साल से बोलचाल नहीं है, या मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मारा, जो भी मुखालिफत हुई है, मगर बेटी में कोई कमी नहीं, बेटी में कोई, ये दुश्मन कहता था, दुश्मन। और आज पड़ोस में आप पूछ लीजिए, और कोई भी कमी नहीं है, तब भी कहता हवाई असर था, दौरे पड़ते थे, ऐसे ये कुछ मिलेगा ही नहीं। वो दोस्त जो साथ में रहने वाला, वो भी आस्तीन का सांप हो गया है। गद्दारी हमारे ज़हनों में आ गई है। प्यारे, जब तक ये नहीं निकालोगे, पहले दोस्त होता था इसलिए दोस्ती करते थे ताकि मदद मिल जाए, नुसरत मिल जाए, उसके साथ देने लगे, उसका दूसरा भाई हो जाता था। ये पुराने लोग हैं, इनसे पूछो, दोस्त अगर होता था ना, तो दोस्त की बहन की अगर शादी होती थी तो दोस्त की बहन अपने भाई के दोस्त को ऐसा समझती थी जैसे सगा भाई। और ये भी अगर भात देने का तो भात दे रहा, घर पे अगर खाने जा रहा तो जैसे बहन को, भांजियों को पैसे देना, ऐसे ये भी पूरे रवैये इख्तियार करता था। सारी की सारी चीजें ऐसे ही। मगर आज मेरी बहनें बैठी हैं, सुन लेना ये जुमला, आज ये दोस्त नहीं है, शैतानियत पे उतरा हुआ है, आस्तीन का सांप है। अगर ये दोस्ती कर रहा है, सुन लो जुमला कर रहा है, थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर ये दोस्ती कर रहा है, ये जालिम है, या तो उसकी बेटी की चक्कर में कर रहा है, या बीबी के चक्कर में, या बहन के चक्कर में, इसे कोई ना कोई लालच है, ये लालची है, गद्दार है। ये दोस्त कैसा दोस्त है जो दोस्त की बहन पे गलत नजर डालता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है हजरत। आज नियतें बदल गई, अंदर गंदगी भर ली है। पहले संभालो ये वो चीजें जो खुद कर सकते हो, पहले संभालो। किताबें पढ़ो, आता है सुनो कि पड़ोसी का पड़ोसी पे हक होता है, सुना होगा तुमने। आज बच्चे क्या करते हैं, असर के बाद छत पे चढ़ता देखें पड़ोस में कितनी बेटियां, कितनी बच्ची, शर्म नहीं आती। आज छतों पे टहल रहा है, और लड़के ही नहीं, लड़कियों ने भी जल्दी खाना बनाया, छतों पे जाके टहल रही है, घूम रही है, और इस बाप को कोई परवाह नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कोई भी शर्म हया नहीं है। पता ही नहीं है कि मेरी बेटी जवान हो गई है, 18-20 साल की हो गई है, कोई इस माँ को पता नहीं है। जीने की आड़ में खड़े होकर के आधा घंटा मोबाइल पे बातें कर रही है। इस माँ को पता है, इस बाप को पता है। अगर बाप को मालूम नहीं है तो माँ को पता है। क्या ये माँ अंधी हो गई है? क्या ये माँ पागल हो गई है? क्या ये माँ, इसके अंदर दिमाग नहीं है? कौन सा रिश्तेदार है इसका जो इठला करके, कपड़े हिला करके, जो इधर आधर चल के आधे घंटे बात कर रही है? इस माँ को पता नहीं है, होश नहीं है इसे? सब पता है इस माँ को। ये माँ सुधार सकती है, मगर माँ क्या सुधारेगी?
जैसे तेरी दाल भात वैसे मेरी फातिहा। ये हालात हो गए। अल्लाह अल्लाह, मुझे बात याद आने लगी सैयदा आयशा की। अगर इजाजत हो तो कह दूं, मेरे नबी एक दिन हजरत आयशा की बराबर में बैठे हुए थे। हजरत आयशा मोमिनों की माँ, मेरे नबी की बीबियां याद रखो, बराबर में बैठे हुए थे। प्यार भरी बातें हो रही होंगी। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा आज तुम मुझसे जो चाहो पूछ लो, और किसी से मशवरा भी ले लो। कहा किसी से मशवरा भी ले लो। उन्होंने सोचा मैं अपने अब्बा से मशवरा ले लूं। बेटी गई हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अब्बा जान, आज आका ने ऐसे ऐसे फरमाया। वो तो उछल गए। वो तो कहने लगे, बेटी मैं तो इंतजार में था, कोई दिन आए ऐसी बात पूछनी है जिसके मैं भी तलाश में हूं, हाथ ही नहीं आ रही है, मगर मेरे लाल मुझे भी बता के जाना। कहा हाँ अब्बा जान बता के जाओ। कहा मैं बताता हूं तुम्हें क्या पूछना है। कहा क्या पूछना। कहा बेटी सुनो, सारी बातों का पता है मगर ये बात पता नहीं है, और किसी को पता नहीं है, यहां तक के किसी सहाबी को पता नहीं, और किसी फरिश्ते जिब्रील को भी पता नहीं। अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने। कौन सी बात है। कहा बेटी जब नबी मेराज को गए थे ना, आका मेराज को गए, पूरा वाकया सुना होगा। मेराज को जब पहुंचे, कुर्बे खास में पहुंचे, तो अल्लाह ताला में और रसूलुल्लाह में जो बातें हुई थी राजो नियाज की, वो किसी को पता नहीं है। बेटी आका से पूछ लेना, आका जो राजो नियाज की बातें हुई थी, उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता देना, कोई एक बात बता दे। कहा मगर बेटी मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे भी बताना, क्योंकि अल्लाह और रसूलुल्लाह के अलावा किसी को पता ही नहीं था क्या बातें हुई। कहा एक बात बता देना। कहा ठीक। गई। कहा आका पूछ लूं। नबी समझ गए कि हाँ ये अपने बाप से पूछ का यूं नहीं। कहा पूछ लूं। कहा पूछो। कहा आका आप मेराज को गए, आप में और अल्लाह में जो राजो नियाज की बातें हुई, उनमें से कोई एक बात बता दो। आका समझ गए। आका बोले बड़ी ऊंची बात पूछ रही हो, तुम्हारे पीछे कोई है। समझ गए अबू बकर ही होंगे। अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटी का, फरमाया बीबी सुनो, जब तुमने पूछ लिया है तो सुनो। अल्लाह ने मुझसे कहा, सुनने की बात है, कहा ऐ महबूब आपकी उम्मत में ईमान वाले, तवज्जो रखना, क्या बोलो, आपकी उम्मत में ईमान वाले अगर कोई ऐसा शख्स हो जो दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो दो लड़ाई वालों में सुलह करा दे, नफरतें दूर कर दे, आपस में मेल मोहब्बत करा दे, लड़ाई झगड़े दूर कर दे, जिनके दिलों में मैल और नफरतें थी वो दूर करके दोनों को मिला दे, टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। तो अल्लाह ने मुझसे कहा ऐ महबूब तुम ऐसे बंदे को बगैर हिसाब